रानी बोली अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें जो भी दिख रहा हो वो हमसे खींच लो। मैया के शरीर पर आधी फटी हुई साड़ी लपटी थी। हरिश्चंद्र ने वो खींच ली। जब खींच ली तो मैया जब साड़ी खींच ली तो मैया नग्न अवस्था में हो गई। शर्म की वजह मैया भागती हुई काशी के बाहर माता का मंदिर है, उस मंदिर में जाकर के लेट जाती है। एक बात याद रखना महाराज, दुख में व्यक्ति को या तो नींद सताएगी या फिर भूख सताएगी। मैया मंदिर में लेट गई तो मैया को नींद आ गई। नींद आ गई, विश्वामित्र जी ने पीछा नहीं छोड़ा। काशी नगरी से 2 बच्चे चुरा के बच्चों का कत्ल करके काशी के बीच चौराहे पर डाल दिए। मैया के मुंह पर आकर के खून लगा दिया। काशी नगरी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों एक डाहन आ गई है। वो डाहन काशी के बाहर मंदिर में बैठी है, माँ के बच्चों को कच्चा ही खा लेती। अपने अपने बच्चों को संभाल के रखना। ये आवाज कालू मेहतर ने सुनी तो कालू मेहतर ने सारी काशी में आवाज लगा दी, मंदिर को चारों तरफ से घिरवा लिया। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया, ए हरिया। जी मालिक। कुछ सुना तूने? जी मालिक। क्या सुना? इस मंदिर के अंदर डायन है ना? जी। ले ये तलवार, उस डायन को मारेगा तू। जवाब क्या है मालिक? जरूर मारूंगा। तलवार ली, जैसे ही मंदिर में घुसे बाल पकड़ के जैसे ही उठाओ, चेहरे की तरफ देखा, हरिश्चंद्र बोले, तारा तारा तूने ये क्या किया? अपने बच्चे के वियोग में दूसरी माँ के बच्चों को काट के खाने लगी तू। तारा कहने लगी, महाराज ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं सच कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा मेरे मालिक का हुक्म है, तुम्हें जान से मारने का, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तारा कहने लगी, अगर आपको मैं डाहन दिख रही हूं तो मार दो मुझे, मार दो मुझे। हरिश्चंद्र कहने लगे, क्षमा करना तारा, मालिक का हुक्म है, टाल नहीं सकता हूं, आज तो मारूंगा ही। तारा कहने लगी, मार दो हम जैसी अभागिन को। जैसे ही हरिश्चंद्र ने तलवार निकाली, क्या हुआ? हरिश्चंद्र बोले,
पागल है वो। हमें जो लगती महाराजा मेंटल हॉस्पिटल में बनो पड़े हो। जला हट गई तेरे ये जो मैं बोल रही हूँ कि मायके में चलियो समार के ससुरे में काटी दे, ये कोई मैं इस मायके ससुराल की बात नहीं कर रही हूँ। आपका अनुमान होगा इनसे इसलिए कह रहे हैं, इनसे ही नहीं सभी के लिए। सच में क्या है, सच में ये कहने के लिए हमारा मायका ससुराल कहने के लिए, लेकिन सच में हमारी ससुराल कहाँ है? बैकुंठनाथ के दरबार। सच्ची हमारी ससुराल है बैकुंठनाथ के दरबार। ये हमारा मायका है। मायके में चलियो समार के। समार का मतलब ये है जो तुमने कर्म में फंस के वादे किए थे ना, उन वादों को निभा के चलना है तुम्हें। अगर तुमने नहीं निभाया तो उसकी अटेंडेंस लगी हुई है। तुमने क्या किया, सारी अटेंडेंस लगी हुई है। तब कहा है मायके में चलियो समार के ससुरे में काटी।